आज से लगभग 1-2 महीना पहले मीडिया चीख चीख के बता रही थी कि विक्रमशिला पुल का प्रोटेक्शन वाल टूट चुका है, इसके ऊपर सरकार ध्यान दे। तब सरकार कुर्सी कुर्सी खेलने में व्यस्त था। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार कुर्सी कुर्सी खेल रहे थे। वहां से जितने भी वाहन जा रहे थे, जो भारी वाहन थे, वो कह रहे थे कि साहब पुल जो है वो खराब है, इसके ऊपर अगर भारी वाहन चलता है तो धराम धराम का आवाज आता है, इसको देखा जाए। तब प्रशासन चैन से सो रहा था, सरकार कुर्सी कुर्सी खेलने में व्यस्त था। और स्थिति आज देखिए कि 35 मीटर पुल का हिस्सा जो है वो गंगा में प्रवाहित हो गया, गंगा में जो है वो बह गया। और अब जाके सरकार की नजर शायद पड़ी है कि पुल तो टूट गया, विक्रमशिला टूट गया। अरे विक्रमशिला टूटने से भागलपुर का और उत्तर बिहार का कनेक्शन जो है वो पूर्णतः ठप हो गया, पूर्णतः खराब हो गया। और स्थिति यह है कि अब करोड़ों का नुकसान, आवाजाही ठप, और स्थिति इतनी बदतर कि देख लीजिए साहब, बिहार में एक और बड़ा पुल जो है वो प्रशासन और सरकार के उदासीन रवैये की वजह से गंगा में प्रवाहित हो गया। पूरी कहानी आपको बताएंगे साहब। कम पैसा इसमें नहीं लगा है। 2016-17 में तो इसका जो है इसको ठीक किया गया था, इसके ऊपर पैसे खर्च किए गए थे, इसका मरम्मत किया गया था। और देख लीजिए महज अभी 10 साल भी नहीं हुए कि फिर से पुल जो है वो गंगा में धराशायी हो गया। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अरे भाई कुर्सी कुर्सी खेलने से फुर्सत मिल गया कि नहीं? पुल के तरफ ध्यान गया कि नहीं? क्या स्थिति हो गई है विक्रमशिला पुल की? 35 मीटर का हिस्सा गंगा में प्रवाहित हो गया। और भाई चीख चीख के लोग कह रहे थे, चीख चीख के बता रहे थे कि वॉल टूट गया, प्रोटेक्शन वॉल टूट गया है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, हालत खराब है, पुल कभी भी गिर सकता है। लेकिन उसके बाद भी आवाजाही नहीं रोका गया, उसके मरम्मत के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तमाम जो लोग थे जो उसके ऊपर से भारी वाहन गुजारते थे, उनका कहना था कि धराम धराम का आवाज आता है। और ये बता रहा है कि पुल में कुछ गड़बड़ी है। उस दौरान भी लोगों का ध्यान वहां पे नहीं गया। स्थिति ये है साहब कि 35 मीटर हिस्सा, आप समझ रहे हैं, 35 मीटर हिस्सा पुल का टूट के जो है वो गंगा में प्रवाहित हो गया। इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। और अब जो है एक बार फिर से इस सरकार के ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि भाई कब तक ये पुल गिरेगा। 25 साल लगभग हुए, 2001 में ये पुल जो है वो शुरू हुआ था। लगभग 25 साल हो रहे हैं इस पुल को शुरू हुए। इस दौरान 10 साल के अंदर इसकी मरम्मत भी करा दी गई, यानी 2016-17 में खगड़िया की एक कंपनी है उसके द्वारा मरम्मत कराई जाती है। और स्थिति अभी देख लीजिए, 10 साल मरम्मती के बाद भी ये पुल टिक नहीं पाया और ये पुल धराम से गंगा में प्रवाहित हो गया, भरभरा के गिर गया। देखने वाले देखते रह गए, दंग हो गए। और स्थिति यह है कि पुल, विक्रमशिला पुल जो है वो टूट चुका है। अब देख लीजिए विक्रमशिला सेतु का निर्माण जो है वो यूपी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है वो कराया गया है। और इसका जो अगर देखा जाए तो खगड़िया पुल निर्माण के द्वारा जो है वो 2016-17 में जो है वो इसका मरम्मत करवाया गया था। लेकिन अभी भी अब इस पुल का हाल आप देख लीजिए, अब इसको बनवाना ही पड़ेगा, दोबारा से इसको ठीक से जो है वो तैयार करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच जो है वो जो भागलपुर और उत्तर बिहार का एक कनेक्शन होता था, बेगूसराय और तमाम जिले से लोग आते जाते थे, वो कनेक्शन ठप पड़ चुका है। व्यापार का कितना नुकसान होगा ये कोई सोच नहीं सकता। और मजे की बात यह है कि जिस पुल से लाखों लोग आ जा रहे हैं, अगर उस पुल पे लोगों का ध्यान नहीं है, सरकार का ध्यान नहीं है, तो सरकार कर क्या रही है? अरे भाई इतना नाटक हो गया हो, कुर्सी कुर्सी आप लोगों ने खेल लिया हो, तमाम तरीके से जो है वो एकदम भौकाली झाड़ लिए हो, अपने आप को हिंदू धर्म ध्वज रक्षक बता लिए हो, तो अब पुल पे भी ध्यान दे लीजिए, विकास के ऊपर भी ध्यान दे लीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये सरकार जो है वो काम भी करती है। पाताल से जो है आप माफिया ढूंढ के ला रहे हैं, लेकिन पुल पे क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं है। ये पुल जो है वो डबल लेन का पुल था, डबल लेन का पुल था, दोनों साइड फुटपाथ बने हुए थे, बड़ा बढ़िया पुल था। और इससे पहले भी लगातार गड़बड़ी की खबर जो है वो आ रही थी। 4-5 जो पिलर नंबर है उसके पास भी देखा गया था कि कुछ गड़बड़ी है और इसकी भी सूचना दी गई थी। अब डीएसपी साहब का कहना है कि जैसे ही हमको पता चला कि पुल पे गड़बड़ी है और पुल का जो है पुल खसक रहा है, तो हम लोगों ने आके यहाँ पे जो है वो रोकथाम करवा दिया, आवाजाही जो है वो बंद करवा दिया। अरे बहुत लेट कर दिए आप, आवाजाही बंद करवाने में बहुत देर हो गया। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता थोड़ा सा और देर हो जाता तो कुछ गाड़ियां गंगा में प्रवाहित हो जाती इस पुल के साथ साथ। लेकिन आपने कहा कि रुकवा दिया, फिर जो है वो उसके कुछ देर के बाद पुल टूट गया। ऐसे थोड़े टूट गया भाई,
ऐसे थोड़े टूटा है, नजरअंदाज किया गया। जब इसका प्रोटेक्शन वाल टूटा तब नजरअंदाज किया गया, जब गड़बड़ी की खबरें आई तब नजरअंदाज किया गया, और उसी का परिणाम है कि आज विक्रमशिला सेतु जो है वो गंगा में प्रवाहित तो हो गया। क्योंकि सरकार की ध्यान जो है वो ज्यादा चुनाव के ऊपर थी, उससे ज्यादा जो है वो कुर्सी बंटवारे के ऊपर थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे कि सम्राट चौधरी रहेंगे इस बात के ऊपर थी। किसी का ध्यान इस बात पे नहीं गया कि विक्रमशिला पुल, जिससे लाखों लोगों का आवाजाही होता है, वो पुल गिरेगा। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार में हर बार देखा गया कि पुल गिर जाते हैं, पुल गिर जाते हैं। 25 सालों में पुल गिर जा रहा है भाई, 25 सालों में पुल गिर जा रहा है। यहां पे 200-200 साल पुराना पुल चल रहा है, लेकिन यहां पे जो पुल बन रहा है 25 सालों में गिर गया। किस तरीके का पुल बना था, ये सवाल है, ये जांच का विषय है और जांच होना चाहिए। किस तरीके से उसका मरम्मत किया गया था, मरम्मत करने के बाद रिपोर्ट क्या आया था, क्या रिपोर्ट के हिसाब से उस पर काम हो रहे थे, इन सब की भी जानकारी लेनी चाहिए। और ये जो कंपनियां, जो ये यूपी पुल कंस्ट्रक्शन है, खगड़िया वाला है, इनकी भी जांच होनी चाहिए कि इन लोगों ने किस तरीके का काम किया। आखिरकार पुल इतना जल्दी धराशायी कैसे हो गया, गिर कैसे गया, ये जानकारी बाहर आनी चाहिए। ये लोगों को पता चलनी चाहिए कि भाई साहब जी, ये जो पुल बन रहा है बिहार में, आखिरकार वो कौन सा सीमेंट जो है इसमें डाला जा रहा है, कितना जल्दी गिर जा रहा है, आखिरकार कौन सी तैयारी हो रही है, कौन सा इंजीनियर बना रहा है इस पुल को, कितना जल्दी धराशायी हो जा रहा है। इसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई उनके टैक्स से जो पुल बनाए जाते हैं उसका हाल क्या हो जाता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, विक्रमशिला पुल को लेकर जिस तरीके से धराशायी हुआ है उस बात को लेकर, और सम्राट चौधरी की सरकार इसके ऊपर क्या करने वाली है, इस बात को लेकर कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।